नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, अगर वो एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो। नाइट ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है टूटे दिल से भी ये इंसान आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कमिटमेंट देना या ना देना ये बात की बात है, लेकिन हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो भी दिल की बात है ये खुल के आपसे बोलना चाहते हैं। हालांकि इनका दिल टूटा हुआ है, इनको धोखे का एहसास हो रहा है, इनको परेशानी हो रहा है, लेकिन जो भी इनके मन में हो रहा है, जो भी ये फील कर रहे हैं, कम से कम ये बात ये आपके साथ साझा करना चाहते हैं, अपनी मन की बातें खुल के बोलना चाहते हैं। अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है तो प्लीज उनको अनब्लॉक कीजिए ताकि आपसे बोल पाए। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं वर्गो। आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो वर्गो, आप खुद वर्गो हो और आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आपने रिश्ते छोड़ के क्यों चले गए, आपने क्यों उनको ब्लॉक किया, क्यों आपने नहीं सोचा, क्यों आप स्टक हो, क्यों आप इस चीज को उस तरीके से सैक्रिफाइसेस की नजरों से क्यों नहीं देख रहे हो। आप तो इतना प्योर हो, आप इतना यूनिवर्स से कनेक्ट करने वाला बंदा या बंदी हो, आपको इतना आप स्पिरिचुअल हो, फिर भी आप इन चीजों में अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, नहीं सोच रहे हो कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। जो स्पिरिचुअल तरीके से जो लोग सोचते हैं, आप उस तरीके से क्यों नहीं सोच रहे हो। ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन चीजों को भूल जाएं। चले गए हो तो आ जाओ, रिश्ते में एक नई शुरुआत करो, रिश्ते को स्टक ना रखो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं वर्गो। अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा वर्गो। अगर मैं कहूँ कि ये अगर एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये पूरी तरीके से तैयार है एक्शन लेने के लिए और एक स्टेबल शुरुआत करने के लिए।
हालांकि ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के मूड में है और अपनी तरीके से एक्शन ये लेंगे। इन दिनों इनका जो नेचर है ना, ये किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, दूर की चीजें देख रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, बेकार की बातें, बेकार की चीजें, बेकार के लोगों से खुद को दूर रख रहा है। इसीलिए थोड़ा मैच्योरिटी के साथ ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली एक्शन लेंगे और उस एक्शन को ये एग्जीक्यूट भी करेंगे। शादी, स्टेबिलिटी, इन चीजों के बारे में आपसे बात होगी। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है वर्गो। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए गाइडेंस ये है, हाई प्रिस्टेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कुछ समझदार हो और आपको थोड़ा सा और समझदारी दिखानी पड़ेगी। जो आपने अपने माइंड को कंट्रोल करके बैठे हुए हो, उससे अच्छा है कि आप कोई एक सही निर्णय लो। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, घर से दूर रहते हो, काम के सिलसिले में बाहर रहते हो, तो इसकी वजह से भी आपका जो रिश्ता, जो परिवार, जो फैमिली है, वो भी परेशानी में है। तो आपको सोचना होगा रिश्ते की सही गलत, अच्छे बुरे, हर सिचुएशन को, और एक सही निर्णय लेना होगा। हालांकि आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो सकता है काम के सिलसिले में, काम के चलते ही रिश्ता खराब है, तो आपको दोनों चीजों को संभालने की एक कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आप जो है मिलने नहीं आ पाते हो, क्योंकि आपके जो पर्सन है ये शुरुआत से ही आपसे डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद रख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका मिलने आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिजिटली आप हमेशा उनके साथ अगर कनेक्टेड रहते हो, मतलब हमेशा अपने सर पे चढ़ के नहीं, मतलब कनेक्शन अगर आपका रहे, नो कांटेक्ट जोन में अगर रिश्ता ना भेजो, आपने अगर उनको ब्लॉक करके रखा है, अगर ना रखो, तो सही होगा। क्योंकि आप अपनी माइंड को तो कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में वो इंसान है, तो आपको एक सही निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उनको स्टॉक करते हो। अगर आप उनको स्टॉक करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में ही इंसान है। तो अगर ये इंसान है तो आपको एक निर्णय जरूर लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।